बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 13 मार्च 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली गोल्ड से रिलेटेड है। और पाकिस्तान के अंदर रमज़ान के बाद, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है, तो गोल्ड की मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल है जी, रमज़ान के बाद सोने का रेट कितना बढ़ सकता है। और बहुत सारे लोग कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, और 5 कॉमन गलतियाँ हैं जो आपको ख़तरनाक नुकसान दे रही हैं गोल्ड के अंदर। बहुत सारे लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं। आज अगर आप यूएस की मार्केट ओपन हो गई थी अभी, क्योंकि 6:51 का मिनट है और पाकिस्तान में दूसरा रोज़ा चल रहा है। आज अफ्तारी हो चुकी है, 6:51 का मिनट है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। यूएस मार्केट भी ओपन है और मार्केट में डॉलर स्ट्रॉन्ग है, और गोल्ड मार्केट जो है वो अभी थोड़ी सी जो है वो नीचे आई है। यहाँ पर आप यूएस डाटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो गोल्ड का जो डॉलर का डाटा है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। और इंटरनेशनल मार्केट भी अभी आप देखें तो वो तंजली की तरफ आ रही है। 2164 पे इंटरनेशनल मार्केट अभी ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पर गलतियाँ बहुत सी कॉमन लोग क्या करें, सेलिंग प्रेशर है। मैंने पहले कहा था जिन लोगों की खरीद 2,11,000 से 2,15,000 है उनके लिए है सेलिंग टाइम। जिन लोगों की खरीद है 2,18,000 2,22,000 वो लोग अभी गोल्ड को सेल ना करें। अभी कबीना में आपने देखा है कि पाकिस्तान में IMF का वफद पहुँच चुका है, और IMF के वफद के साथ पाकिस्तान के 1 अरब और कुछ करोड़ के मुज़ाकरात होने हैं। अब इन मुज़ाकरात का मकसद क्या है? पाकिस्तान की मैशत डेफिनेटली डिपेंड कर रही है इकोनॉमी हमारी IMF के पैसे के ऊपर। अगर IMF के पैसे हमें मिलते हैं, वो डेफिनेटली मिल जाएंगे। पाकिस्तान ने IMF की बहुत सारी ऐसी शराइत हैं जो पूरी कर दी हैं। अब ये शराइत तो पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट, सवाल ये है लोग सेलिंग, मोस्ट कॉमन गलतियाँ क्या करें, लोग अपने गोल्ड जितने भी पोर्टफोलियो हैं सबको सेल आउट करेंगे। गोल्ड नीचे आ रहा है 1,95,000 1,96,000, हर बंदा यही चाहता है कि गोल्ड नीचे आए, और हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट नीचे आए। डेफिनेटली लोग सस्ता गोल्ड खरीदें। अभी रमज़ान में क्योंकि लोग लग्जरी आइटम्स के ऊपर पैसे नहीं खर्च करते लोग, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट भी थोड़ा सा नीचे है सेलिंग प्रेशर की वजह से। लेकिन ये मार्केट जून तक, मैं क्यों बार बार आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि गोल्ड मार्केट जून तक बढ़ेगी, इसकी बहुत सारी मेन रीजन है। गलतियाँ ये हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। लोग बैंक सेविंग्स में आ रहे हैं, लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में जब तक गोल्ड को ऐड नहीं करेंगे आप खुद को सेव नहीं कर सकते। गोल्ड मार्केट में 5 तोला कम से कम आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। 5 तोले अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है गोल्ड मार्केट में, आप खामोश हो जाएं। मार्केट अगर नीचे भी आ रही है तो आप इस चीज़ को, अभी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर रेट 279, 278, 280 की रेंज पे, फिर भी रेट हमारा 220 प्लस चल रहा है, 225 प्लस, यानी 225 से 223 400, 224 500 और 225 ये रेट नॉर्मली चल रहा है पाकिस्तान में। डॉलर आपका 280 पे खड़ा है, तो आप यहाँ पर अंदाज़ा करें कि एक्सचेंज रेट थोड़ा सा। अब यहाँ पर एक और बहुत सारे लोगों ने सवाल किया जी गोल्ड डॉलर के बारे में बताएं, डॉलर आखिर बढ़ेगा कब। मैंने इसकी डेडलाइन आपको दी थी पाकिस्तान के अंदर कि जनवरी से लेकर मार्च तक। अब मार्च में डॉलर नहीं बढ़ा, उसकी मेन रीज़न ये थी कि अभी तक पाकिस्तान ने बहुत सारी अपनी इंपोर्ट्स को लिमिटेड किया हुआ। जब ये इंपोर्ट्स हमारे लिमिटेड रहेंगी, करेंसी के ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा। अब ये प्रेशर एक ही दफ़ा फटेगा बबल प्राइस की तरह। जैसे रियल एस्टेट के अंदर एक बूम आया था, रियल एस्टेट के अंदर लोगों ने प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट किया था, तो प्लॉट प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर गई थी। उसके बाद एकदम से जो बड़ा इन्वेस्टर था वो गायब हो गया, और मार्केट में एकदम से सप्लाई और डिमांड में जब फ़र्क आया तो मार्केट एकदम से क्रैश कर गई, और पाकिस्तान में जो प्लॉट 40-40, 50-50 लाख रुपए के थे वो 20 लाख रुपए पे आ गए। अब यही सवाल गोल्ड मार्केट से रिलेटेड है कि पाकिस्तान में हर साल के अंदर रियल एस्टेट, गोल्ड मार्केट और करेंसी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। इन तीनों मार्केट्स में एक मार्केट ऊपर जाती है। अभी मिड टर्म में मार्केट करेंसी की भी नीचे है, रियल एस्टेट की भी नीचे है, गोल्ड मार्केट की भी नीचे है। तो इसका जो पीक टाइम स्टार्ट होगा वो मार्च से जून तक होगा। आप अपने, अगर आपकी खरीद 240 तक भी है, 235 तक भी है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ में उतावले हैं कि हमें रेट मिल जाए, हम निकल जाएं मार्केट से। तो आपने 5-16 से कम की कोई भी इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं रखनी। अगर आप सेलिंग प्रेशर में जाना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं मार्केट में, तो 50% स्टॉक को सेल करना आपने, ज़्यादा स्टॉक आपने सेल नहीं करना। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, इस लिंक को ज्वाइन करें। जितने भी लोग गोल्ड के रिलेटेड ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं कि आपको सिग्नल मिले आप बाय कर लें, सिग्नल मिले आप उसको सेल कर दें, उसके रिलेटेड ये पेड ग्रुप होगा। आपको 5,000 रुपीज़ चार्जेस पेड करने पड़ेंगे। उसकी हमने एक लिमिट रखी है कि अगर आप 1 महीना हमारी सजेशंस के ऊपर गोल्ड बाय करते हैं या सेल करते हैं, आपको नुकसान होगा, आपकी
जो नुकसान की जिम्मेदारी होगी वो डेफिनेटली हम खुद लेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब भी हम आपको सेल कराएंगे तब आपने सेल करना है, जब बाय कराएंगे तब आपने बाय करना है सिग्नल के ऊपर। और उसके साथ साथ ये होगा कि 5000 इसकी फ़ीस होगी मंथली। आप में से बहुत सारे लोग जो ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो ग्रुप को ज्वाइन करें, बाकी कोई मसला नहीं है। बाकी इंशाल्लाह वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।